हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ पोयम लोटस को, जिसे लिखा है टोरू दत्त ने। उनका पूरा नाम था तारुलता दत्ता। बंगाली पोइट थी, ट्रांसलेटर थी और इंडो आंग्लियन जो राइटर्स हैं उनमें काफी फेमस राइटर रही हैं। फ्रेंच और इंग्लिश दोनों में वो लिख। टोरू दत्त का जन्म हुआ था 4 मार्च 1856 को और मृत्यु हुई 30 अगस्त 1877 को 21 वर्ष की उम्र में। इसी कारण से उन्हें इंडियन कीट्स भी कहा जाता है। ये जो सोनेट है लोटस, इसके अंदर पेट्रार्कन मॉडल को फॉलो किया गया है, यानी कि सोनेट 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ऑक्टेव एंड सेस्टेट। इस सोनेट के अंदर लव गॉड क्यूपिड फ्लोरा जो गॉडेस है उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो एक ऐसा फूल दे जिसमें कि लिली वाली तो रॉयल्टी हो और रोज वाली ब्यूटी हो। परिणाम स्वरूप गॉडेस फ्लोरा उसे जो फ्लावर देती हैं वो है लोटस, जो कि ईस्ट एंड वेस्ट के कल्चर के फ्यूजन का सिंबल है और साथ ही साथ में हिंदुइज्म को भी सिंबलाइज करता है। उनके सबसे फेमस रचना है एंशिएंट बैलेड्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान, जिसमें कि उन्होंने बहुत सी कविताओं को ऐड किया है और इंडियन कल्चर को हाईलाइट करने की कोशिश की है। तो देखते हैं पोयम को। लव केम टू फ्लोरा। लव गॉड से है यहाँ पर मीनिंग कि गॉड ऑफ लव यानी कि क्यूपिड केम टू फ्लोरा, फ्लोरा के पास आए, यानी कि फ्लोरा यानी कि गॉडेस ऑफ फ्लावर्स के पास आए, आस्किंग फॉर अ फ्लावर, और एक फूल की मांग की। दैट वुड ऑफ फ्लावर्स बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन, जो कि फूलों की निर्विवाद रूप से रानी बन सके। अनडिस्प्यूटेड, जिस पर कोई विवाद न हो, जिसे सब स्वीकार करें, ऐसी कोई क्वीन देने के लिए गॉडेस ऑफ फ्लावर के पास लव गॉड क्यूपिड गए। द लिली एंड रोज, जो लिली का फूल है और रोज का फूल है, लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन, लंबे समय से हैड बीन राइवल्स, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहे। फॉर दैट हाई ऑनर, इस उच्च सम्मान के लिए, फॉर दैट हाई ऑनर बार्ड्स ऑफ पावर हैड संग देयर क्लेम्स। बार्ड्स ऑफ पावर पोइट्स को रेफर कर रहा है यहाँ पर कि कवियों ने भी इन दोनों फूलों के अधिकार पर कई गीत लिखे हैं। क्लेम्स यानी दावा, अधिकार, संग यानी गीत गाना। कई कवियों ने गीत गाए हैं इन दोनों फूलों के सम्मान में या इनके क्वीन बनने के अधिकार को प्रस्तुत करते हुए कई गीत गाए हैं। द रोज कैन नेवर टावर, रोज कभी नहीं चढ़ सकता। टावर यानी कि ऊपर बढ़ना, इस स्तर तक पहुंचना। रोज कभी भी उस स्तर तक नहीं पहुंच सकता लाइक द पेल लिली, जितना कि हल्के पीलेपन वाला लिली का फूल होता है। विद हर जूनो मायन, जूनो कौन है? गॉड जुपिटर की वाइफ। जो क्वीन है जूनो, उसमें क्या है? उसकी क्वालिटी ये है कि वो रीगल है और मैजेस्टिक है। तो लिली का फूल भी कैसा है? जूनो गॉडेस के जैसा ही रीगल है और मैजेस्टिक है। तो उसके लेवल तक रोज कभी नहीं चढ़ सकता। बट इज द लिली लवलियर? फिर पोइट सवाल रखती है हमारे सामने, तो क्या लिली ज्यादा प्यारा है लवलियर की तुलना में, अधिक प्यारा? तो क्या लिली अधिक प्यारा है रोज की तुलना में? थस, इस प्रकार से बिटवीन फ्लावर फेक्शंस, जो फूलों के समूह हैं, फ्लावर फेक्शंस, रेंग द स्ट्राइफ, एक संघर्ष शुरू हो गया। स्ट्राइफ यानी संघर्ष, फूलों के बीच में एक संघर्ष शुरू हो गया। कहाँ हुआ ये संघर्ष? इन साइकीज बावर, जो साइकी है, साइकी कौन है? हमारे माइंड एंड हार्ट को, हमारे सोल और माइंड और हार्ट को रिप्रेजेंट करने वाली एक शक्ति को साइकी कहा गया है। तो साइकी के मंदिर में फूलों के बीच में एक संघर्ष शुरू हो गया, यानी कि दिल, दिमाग और हृदय और आत्मा के अंदर एक संघर्ष सा शुरू हो गया फूलों के अलग अलग जो ग्रुप थे उनके बीच में। ये संघर्ष क्या था कि किसे वो बनाना चाहते हैं अपनी रानी। गिव मी अ फ्लावर, अब लव गॉड ने क्या कहा? मुझे ऐसा फूल दो, गिव मी अ फ्लावर डिलीशियस एज द रोज, जो कि रोज जितना तो क्या हो, प्यारा हो। डिलीशियस एज द रोज, एंड स्टेटली, और शाही कैसा हो? स्टेटली एज द लिली इन हर प्राइड, लिली जितना शाही हो अपने गर्व के साथ। बट ऑफ वाट कलर, पर ये हो किस कलर का? ऑफ वाट कलर? रोज रेड लव फर्स्ट चोज। जब कलर के बारे में गॉडेस फ्लोरा पूछती है तो वो क्या कहते हैं? रोज रेड, लाल रंग दो, गुलाब वाला। लव फर्स्ट चोज,
लव गॉड ने पहला जो चॉइस की वो क्या थी, रोज वाला रेड कलर। देन प्रेड, फिर विनती की, नो लिली वाइट, नहीं नहीं रहने दो, लिली वाला सफेद रंग का फ्लावर दो, सफेद रंग का फ्लावर दो, यानी कि या तो रोज वाला रेड दो या लिली वाला वाइट दो। फिर बोलते हैं बोथ प्रोवाइड, दोनों ही कलर दे दो ना, बोथ प्रोवाइड। एंड फ्लोरा गेव द लोटस, और परिणाम क्या हुआ, फ्लोरा गॉडेस ने लोटस फ्लावर दिया, लोटस फ्लावर दिया। रोज रेड डाइड, जो कि रोज रेड कलर में डाई किया हुआ था, एंड लिली वाले वाइट कलर का भी था। द क्वीनलीस्ट फ्लावर दैट ब्लोज, ये सबसे ज्यादा शाही रानियों जैसा फूल था जो कि कभी भी इस धरती पर खिला या पनपा है। ब्लोज यानी खिलना, पनपना, विकसित होना। यहाँ पर पोयम का मेरा एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है। आप पोयम की राइम स्कीम को देखेंगे तो फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है फ्लावर और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है पावर। दोनों वर्ड राइम कर रहे हैं, यानी कि फर्स्ट एंड फोर्थ लाइन आपस में राइम कर रही है, सेकंड और थर्ड लाइन आपस में राइम कर रही है क्वीन और बीन। इसी तरीके से तो यहाँ पर राइम स्कीम होगी ए बी बी ए। फिर नेक्स्ट में ध्यान दीजिए टावर एंड बावर, ये दोनों आपस में राइम कर रहे हैं, इनकी भी राइम स्कीम ए हो जाएगी। मीन एंड बिटवीन, इन का साउंड आ रहा है तो ये दोनों लाइंस भी एक दूसरे के साथ राइम कर रही हैं, तो यहाँ पर भी ए बी है। ये राइम स्कीम हुई ऊपर की 8 लाइंस की। इसके बाद नीचे की 6 लाइंस पर ध्यान दीजिएगा। 7th लाइन जो है उसका लास्ट वर्ड है रोज, जिसे अगर हम सी नाम देते हैं तो प्राइड को हमें डी नाम देना होगा। दोनों की राइम स्कीम बिल्कुल अलग अलग है। फिर नेक्स्ट लाइन के लास्ट वर्ड में है चोज, इसे हम फिर सी नाम दे देते हैं, चोज को। तो नेक्स्ट प्रोवाइड है, प्राइड एंड प्रोवाइड साथ में साउंड कर रहे हैं तो हो गया डी, सी डी। और डाइड और ब्लोज, डाइड में भी डी है और ब्लोज में चोज और रोज वाला साउंड है, तो ये हुआ सी डी डी सी। इस तरीके से पूरी पोयम की राइम स्कीम हम बनाएंगे। इसके अलावा भी पोयम से रिलेटेड और भी कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिएगा। यहाँ पर मैं अपने वीडियो को कंप्लीट करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और भी कोई पोयम आप लोगों को पढ़नी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें। थैंक यू एवरीवन।